ना सेंसस होगा ना डिलिमिटेशन होगा। अलका लांबा, आपका बड़ा मुखर विरोध देखा। इलेक्शन मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट कह रहे हैं जयराम रमेश। मल्लिकार्जुन खड़गे ओबीसी की बात करते हुए नजर आए और भी 2-4 बयान में देख रही थी। लेकिन जिस कोटा विद इन कोटा की मांग आप कर रहे हैं, 90 तक तो आरक्षण लागू हो गया था। ये ड्राफ्टिंग आपने उस समय क्यों नहीं की इस बिल में? गरिमा जी एक सेकंड, बहुत से सवाल उठे, जवाब दे दूं। अनिला जी को बताइएगा कि सोनिया गांधी जी लोकसभा के सदस्य हैं। जब प्रधानमंत्री जी कल लोकसभा में बोल रहे थे, सोनिया गांधी जी पूरी तरह उपस्थित थी और आज लोकसभा एडजर्न हो जाती है। उसके बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सोनिया गांधी जी वहां नहीं हो सकती थी क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य हैं। अब मैं फिर बिल पर आती हूँ। इनके पास खाना है, यानी कि बहुमत है। इन्होंने मुझे 9.5 साल भूखा रखा, मेरी थाली खाली रखी, और आज जब ये मेरी थाली में खाना रख रहे हैं, यानी कि आरक्षण मुझे दे रहे हैं, लेकिन मुझे खाने नहीं दे रहे हैं। ये अधिकार मुझे 24 में नहीं मिलेगा। क्यों? रोड़ा अटका दिया। किसने अटकाया? विपक्ष ने नहीं, भाजपा ने, सरकार ने अटकाया। क्या कहा? जनगणना होगी। जनगणना से 2011 में हुई, 21 में होनी थी। 2 साल किसने आपको रोका? क्यों नहीं जनगणना कर दिया आपने? अब जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद कितने साल के लिए आरक्षण है? भीख नहीं मांग रही महिलाएं, अपना अधिकार मांग रही हैं। 1993 में जब पंचायती राज में, नगर निगमों में, पालिकाओं में आरक्षण लाया गया संविधान संशोधन से, तब कोई समय सीमा नहीं थी। 30 साल से लागू है। 15 लाख बहनें निर्वाचित हैं, 40% की भागीदारी है उनकी। इन्होंने क्या किया? राज्यसभा का सेम कानून अगर लोकसभा में लाते, पारित होता, लागू होता। लेकिन इन्होंने जुमला करा, इन्होंने उस नहीं क्रेडिट ले ले। हमारी लड़ाई श्रेय की नहीं है, संकल्प की है। क्योंकि अगर उसे लाते तो आपने कहा क्या आपत्ति है? मुझे ये बताइए, हमारा कानून क्या कहता था? हमारा कानून कहता था 15 साल के लिए नहीं रहेगा, लागू होगा तो लागू होगा, जैसे अभी हमारा पंचायती में लागू है, 30 साल से आगे भी रहेगा। इन्होंने कहा राज्यसभा में नहीं होगा, एमएलसी में नहीं होगा, लोकसभा में होगा, विधानसभा में होगा। आपने बाहर कर दिया, हम तो सब जगह दे रहे थे। आपने फिर ये कह दिया कि अब ये जो रोड़े हैं, अब ये जो राज्यसभा में पारित हुआ था 2010 में, लोकसभा में आकर लागू हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया? अब नया स्वरूप है, अब नए तरीके से लोकसभा के बाद वापस राज्यसभा में आएगा। अब आप कह रही है ओबीसी की बात, हम थोड़ी ना। उमा भारती जी आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं है इस पार्टी में खुद की, इनकी अपनी नेता है ना उमा भारती जी, पत्र लिख रही है, चर्चा नहीं है ओबीसी की मांग ठीक है। अलका लांबा, उन्होंने पत्र लिखा, उसका जवाब मैं लूंगी, मैं अनिला जी से जवाब ले लूंगी, लेकिन पहले अपनी बात तो स्पष्ट कर दें। 2010 में बिल की ड्राफ्टिंग तो कमोबेश यही थी। अगर ओबीसी सेक्शन की इतनी ज्यादा चिंता कांग्रेस को थी तो उस समय ड्राफ्टिंग में शामिल कराते कोटा विद इन कोटा। बहुत अच्छा शामिल। अनिला सॉरी, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि 1984 के बाद अगर किसी को पूर्ण बहुमत मिला तो 2014 में नरेंद्र मोदी भाजपा जी को मिला। उसके बाद 1989 में, 1993 में, 2010 में, जब जब अटल जी के समय में भी, 1996 की जो बात कर रहे हैं, जब जब आया तब तक बहुमत किसी के पास नहीं था और यहाँ लोकतंत्र था, इसलिए सर्वसहमति बातचीत होती रही। उसके बावजूद भी 1993 में पास हुआ, 2010 में राज्यसभा में पास हुआ। आज पूर्ण बहुमत है लेकिन लोकतंत्र नहीं है। अलका जी, सवाल तो फिर ये भी है ना, जब पूर्ण बहुमत नहीं था, राज्यसभा में आपके पास बहुमत था, लोकसभा में नहीं था, आप गठबंधन की सरकार चला रहे थे, तो यानी कि आपने भी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बिल को टेबल किया? नहीं, हमने 1993 में बिना बहुमत के सहमति लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए दोनों सदनों में पास कराए और नगर निगम में, नगर पालिका में लागू हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। अब कभी हम कामयाब हुए, कभी हम कामयाब नहीं हुए, पर हमारी नियत पे आप शक नहीं कर सकते। आज की सरकार के पास पूर्ण बहुमत 2014 में था, 2019 में आया, लेकिन नियत नहीं है। अभी भी ये कर सकते हैं। क्या जरूरत थी स्पेशल सेशन बुलाने की? सब कुछ काम छोड़कर आज गणेश चतुर्थी पर भी आपने बुलाया और आपने क्या किया? सिर्फ आडंबर किया, तमाशा किया। अरे अलका जी, आप अपना स्टैंड क्यों चेंज कर रही हैं? अलका जी, ओबीसी को आप भी आरक्षण नहीं दे रही थी और इसीलिए आपके पार्टनर जो आरजेडी के थे, समाजवादी पार्टी के थे, वो दृश्य मैंने देखा है, वो बाहर कर दिए गए और मेरे ख्याल से 181:1 पे ये पास हुआ था राज्यसभा में। उस समय ओबीसी का मामला नहीं था। आज आपके अध्यक्ष का ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं, बहुत लंबा है, लेकिन उन्होंने लिखा है, राजनीति में जिस प्रकार SC/ST वर्ग को संवैधानिक अवसर मिला है, उसी प्रकार ओबीसी वर्ग की महिलाएं समेत सभी को इस विधेयक का समान मौका मिलना चाहिए। ये आप क्यों लटका भटका रही हैं भाई? आप तो आपके दिमाग में पहले तो ये नहीं था, अब चूंकि वो मोदी जी को क्रेडिट मिल जाएगा, आपने लटकाना शुरू कर दिया इसको। नहीं, सुकेश जी बहुत अच्छा सवाल किया, अच्छी तरह साफ करूंगी।
किस समाज से आते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो राज्यसभा में हमारे नेता विपक्ष हैं, दलित समाज से आते हैं। ओबीसी से उमा भारती आती हैं। आप अगर जिस समाज के हैं उसकी आप लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आपके पास ताकत नहीं होती, इसलिए आप उसे लागू नहीं कर पाते। आज हमें मालूम है जो सरकार उसके पास ताकत है, इसलिए आज हम या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो या जो भी हो, वो अपनी बात को रख रहे हैं कि जो दलित, पिछड़ा, ओबीसी, आदिवासी समाज है उसे भी अधिकार दीजिए, क्योंकि आज आप दे सकते हैं, आपके पास पूर्ण बहुमत है और आपको इन वर्गों ने बहुमत ये से कहीं पेच सत्ता अलका दी जी, है। ये पेच कहीं ये यहाँ हमारे पर तो समय ढीला पर नहीं हो गया? था। बस एक और सवाल पूछ रही हूँ आपसे, फिर आगे बढ़ती हूँ। हाँ जी, ये पेच हाँ कहीं जी। यहाँ पर तो ढीला नहीं हो गया? क्योंकि 3 साल पहले तो राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी थी कि अनकंडीशनल सपोर्ट रहेगा, आप 2010 में राज्यसभा में जो पारित बिल है उसको लोकसभा में बिल्कुल। लेकर आइए, हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। तो क्या ये पेच यहाँ फंसा कि सरकार रद्दोबदल के साथ, अमेंडमेंट के साथ कोई और बिल ले आई और बिल्कुल। अधीर रंजन चौधरी के क्रेडिट वार्ड को उन्होंने एक तरीके से क्रेडिट वार्ड को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया? बिल्कुल, आपने सही कहा। राहुल गांधी जी ने जो कहा था या सोनिया गांधी जी ने, अनकंडीशनल सपोर्ट था, है और रहेगा। लेकिन आपने पूरा स्वरूप जो है वो राज्यसभा में 2010 में कांग्रेस ने पेश किया, उसे बदल दिया। आपने बहुत आसानी से बताया है, खुद बताया, आपके दर्शक मुझसे ज्यादा आपको समझे, और मैंने भी आप ही को सुना है अभी कि क्या अंतर है उस बिल में और इस बिल में, और उसे दोबारा सुनने की जरूरत है। और आपको और सबको महसूस होगा, हाँ ये विरोध जो है बिल का नहीं है, बिल के स्वरूप को जो बदला जा रहा है, हक अधिकार छीने जा रहे हैं, 15 साल का जो लिमिट लगाया जा रहा है, अड़चने परिसीमन और आपकी जनगणना की लगाई जा रही है, ये इनकी नीयत को साफ करते हैं। इनकी नीयत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जुमला साबित होगा। आपकी थाली पे खाना है लेकिन आप खा नहीं सकते, आपको 5-7 साल और पता नहीं कितना अभी तक इंतजार करना पड़ेगा। ये धोखा है, कैसे त्यागी जी आबादी के मुस्कुरा साथ उसका रहे अपमान है। हैं? नीतीश कुमार का